प्रणाम दोस्तों। आज फिर एक नया वीडियो आपके सामने लेकर आ रहे हैं और आज का हमारा विषय होगा नारी जाति, जिसको जननी भी कहा गया है कि जो माता है वही सभी को जन्म देती है, चाहे वो कोई भी प्रजाति हो। लगभग 99% 84 लाख योनियों के अंदर माता ही नए जीव को या नए प्राणियों को धरती पर लेकर आती है, संसार में लेकर आती है। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है, दायित्व बनता है कि उसका सम्मान हमारे समाज में, परिवार में सबसे ज़्यादा होना ही चाहिए। जिन राष्ट्रों में, समाज में, परिवारों में महिलाओं का सम्मान नहीं होता, वो एक सैचुरेशन पॉइंट पे जाके ख़त्म हो जाते हैं या उनका विकास रुक जाता है। और सबसे ज़्यादा आज तक अत्याचार या अपमान हुआ है तो स्त्रियों का ही हुआ है, चाहे कोई भी समाज हो। आप गालियाँ देख लीजिए, जितनी गालियाँ बनी हैं सभी माँ बहन बेटी के ऊपर बनी हुई हैं। आपने कभी सुना है बाप पे, भाई पे या बेटे पे कोई गाली बनी है? 99% आपको नहीं मिलेंगी गाली। घरों में देख लीजिए क्या हो रहा है। एक गृहिणी होती है, पूरे घर को चलाती है, संभालती है, वो खाना बना रही होती है, बाकी सब लोग बैठ के खाना खा रहे होते हैं। यानी कि एक गृहिणी को हमने एक कुक बना दिया है, एक वेटर बना दिया है। हालांकि आजकल औरतें जॉब भी कर रही हैं और दोनों काम कर रही हैं, घर भी संभाल रही हैं और जॉब भी कर रही हैं। पुरुष तो दोनों काम कभी नहीं कर सकता कि घर भी संभाल ले और जॉब भी करे। तो देखा जाए तो प्रकृति ने महिलाओं को ज़्यादा ताकतवर बनाया हमसे। मैं फिजिकल की नहीं, मेंटल ताकत की बात कर रहा हूँ। तो अभी समय आ गया है कि हम उनका जो अधिकार है उसको दें। घर में होना ये चाहिए कि खाना पूरा बनाने के बाद सब बैठ के एक साथ खाना खाएं। ये नहीं कि वो वेटर की तरह तुम्हें सप्लाई कर रही है खाना डाइनिंग टेबल के ऊपर, तुम खाने जा रहे हो और ख़त्म होने के बाद उसके बेचारे के हिस्से में पता चला कि बार रोटी ख़त्म हो जाती है, उसने चावल में काम चला लेती है। और जबकि सबके खाना खाने वाले बर्तन भी उसने साफ़ करने हैं। वो गृहिणी ना हुई, एक वेटर हो गई है घर की। तो हमें ये ट्रेंड बदलना पड़ेगा। तो इसमें पुरुषों को आगे आना पड़ेगा, जो घर चलाते हैं उनको बोलना पड़ेगा कि चलो आज बर्तन मैं साफ़ कर लेता हूँ, आज एक बार खाना मैं बनाता हूँ, आप सब लोग बैठकर खाना खाओ। और यदि हम बात करें बहुत ही पुराने, जैसे रामायण की बात कर लीजिए। लोग कहते हैं कि भाई सीता की वजह से रामायण हुआ है, रावण उठा कर ले गया है। अब मान तो सीता का हुआ उसमें। हम राम की अपने बहुत ही पूजनीय मानते, आदरणीय मानते हैं राम को, एक कि भाई वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। लेकिन कमी हर व्यक्ति में होती है। जब श्रीलंका से सीता को छुड़ा के हनुमान जी और राम की सेना वापस आ गई तो उसकी अग्नि परीक्षा हुई थी। प्रश्न तो उठता है इसके ऊपर कि राम की अग्नि परीक्षा क्यों नहीं हुई? जब वापस अयोध्या चले गए तो लक्ष्मण की अग्नि परीक्षा क्यों नहीं हुई वापस जाने के बाद? सिर्फ सीता को अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ती है? आप महाभारत में ले लीजिए। महाभारत का युद्ध कहते हैं कि द्रौपदी की वजह से हुआ। क्यों भाई? द्रौपदी की वजह से क्यों हुआ? दुर्योधन की वजह से क्यों नहीं हुआ? युधिष्ठिर जिसको हम धर्मराज कहते हैं उसकी वजह से क्यों नहीं हुआ? वो कौन होता है अपनी पत्नी को दाव पे लगाने वाला? हम तो उसे धर्मराज कहते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा अधर्म का कोई काम हो सकता है कि एक पति अपनी पत्नी को जुए में दाव पे लगा रहा है? क्या उसने पूछा अपनी पत्नी से कि मैं तुम्हें दाव पे लगा सकता हूँ? और फिर उसको हम धर्मराज भी कहते हैं। अत्याचार किसके साथ हो रहा है? स्त्रियों के साथ हुआ है और हमेशा से और आगे भी होता रहेगा। इसमें हम लोगों का आना पड़ेगा कि उसका जो अधिकार है उसको मिलना चाहिए। आप हमारे आज प्रेजेंट समाज में देख लीजिए, किसी स्त्री का पति की डेथ हो जाती है, विधवा हो जाती है, उसको वैधव्य जीवन जीना पड़ता है पूरा। वो सफ़ेद कपड़े पहनेगी, श्रृंगार नहीं कर सकती, डेकोरेशन नहीं कर सकती, लोगों से बातचीत नहीं कर सकती, उसको घर में रहना पड़ेगा। रीमैरिज के ऊपर भी काफ़ी दबाव रहता है समाज का। क्यों भाई? विधवाओं पे ऐसा क्यों नहीं लागू होता? वो तो जब मर्जी शादी कर लेते हैं। वो तो कभी ऐसी कोई कंडीशन नहीं कि वो सफ़ेद कपड़े पहनेंगे, वो कलरफुल कपड़े पहनते हैं। सारे रूल्स रेगुलेशन महिलाओं पे क्यों लागू होते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है। पुरुषों को भी जो अधिकार मिले हैं, महिलाओं को उतने अधिकार होने चाहिए कि वो भी एक स्वतंत्रता के साथ ज़िंदगी जी सके। लेकिन स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि तुम उसको गलत दिशा में लेके जाओ। जैसे आज के दिन बॉलीवुड जा रहा है। कलाकार होना अलग चीज़ है, एक आइटम सॉन्ग पेश करना सिर्फ पैसे कमाने के लिए, वो एक अलग चीज़ है। स्वतंत्रता का मतलब है कि महिलाएं जैसे आज के दिन मिलिट्री के ऑफिसर बन रही हैं, पायलट बन रही हैं, डॉक्टर बन रही हैं, इंजीनियर बन रही हैं, व्यवसाय कर रही हैं, बिजनेस बड़े बड़े घरानों में सीईओ बन रही हैं, डायरेक्टर बन रही हैं, टीचर हैं, हर जगह हैं। बट इसका मतलब ये तो नहीं कि वो एक प्रोडक्ट बन जाए। आप विज्ञापन देख लीजिए, आज कोई पुरुषों का सामान बेचने के लिए महिलाओं की हेल्प लेनी पड़ रही है। क्यों भाई, ऐसा क्यों? तो आज वक्त आ गया दोस्तों, मित्रों,
कि महिलाओं को उनको अपना सम्मान मिलना चाहिए, हर फील्ड में मिलना चाहिए। आगे भी ऐसे वीडियो आते रहेंगे, आप वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि आप और किस विषय पे वीडियो देखना चाहते हैं।